मेरे क्लास 10 की एवेंजर्स असेंबल। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आएगा, फटाफट आओ। तो इक्वेशन बनाने टाइम हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, या तो कुछ ऐड करते हैं या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स और वाई में होता है ये, और फिर इक्वल टू और फिर कुछ टोटल चीज आता है। अब इस क्वेश्चन में वो टोटल चीज क्या होगा, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम टेकन। अब देखो टोटल स्पीड तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ऐसे स्पीड को कुछ ऐड तो नहीं कर सकते टोटल स्पीड बना सकते हैं, ये तो सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मेरे को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि 14 है, और ये भी दिया हुआ है कि उसको पहला केस में कि वो रिक्शा से 2 किलोमीटर ट्रैवल करती है एंड बाई बस 12 किलोमीटर। बट यहाँ पे आप सोचो क्या इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है कि 2 + 12 14 होगा, तो इसमें आप क्या इक्वेशन बनाओगे। अगर आप ये वाला चीज यूज करने जाओ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों ही केस में मेरे को टाइम टेकन अलग से नहीं पता है कि रिक्शा में कितना टाइम लगता है और बस में कितना टाइम लगता है, तो हम लोग डिस्टेंस का भी कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं बना सकते। तो बचा क्या, टाइम। तो हम लोग टाइम का इक्वेशन बनाएंगे क्या, कि टाइम टेकन बाय रिक्शा प्लस टाइम टेकन बाय बस। और देखो मेरे को दोनों ही केस में टाइम दिया हुआ है, पहले केस में 30 मिनट्स और दूसरे केस में 9 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 39 मिनट्स। तो ये अप्रोच समझ आया यहाँ तक। अब इधर देखो, इधर मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मेरे को टाइम आर में चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर, इसीलिए। एंड मैं इधर सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, क्योंकि सेकंड केस में देखो मेरे को 39/60 मिलता है। तो अगर मान लो मेरे को इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो अगर मेरे पास डिवाइड बाय 60 कॉमन है, तो मेरा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम टेकन बाय रिक्शा कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल की रिक्शा से, 2 किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ रिक्शा क्या है, x, देखो 2/x हुआ। टाइम टेकन बाय बस कैसे निकला, उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 12 किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ बस y, देखो 12/y। सो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन भी समझ जाओगे। देखो अब जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाओगे, तो इधर देखो एक्स वाई का एलसीएम लोगे, तो इधर तो मुझे एक्स वाई प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे लेट 1/x बी इक्वल टू यू। ये u कोई दूसरा वेरिएबल ले रहा है, 1/x को u ले रहा है एंड 1/y को v ले रहा है। अब इससे क्या हुआ, 2/x क्या बन गया, 2u बन गया, 12/y क्या बना, +12v, विच इज इक्वल टू 30/60। तो देखो अब हम लोग को कहीं भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वेरिएबल्स का, तो अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में आ गया है। इधर भी देखो क्या मिलेगा, 4u + 10v इज इक्वल टू 39/60। तो हम लोग को ये दूसरा इक्वेशन मिला। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक समझ में आया। अब इधर देखो, इधर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। जब मैं सॉल्व किया फिर मुझे मिलता है v इज इक्वल टू 21/14 × 60। देखो इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, इधर देखो 21 और 14 दोनों 7 से कैंसिल हो सकता है, तो इधर मिलेगा 3, इधर मिलेगा 2। अब 360 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर मुझे मिलता है 20, देयरफॉर 1/2 × 20 विच इज इक्वल टू 1/40 मिला। तो v का वैल्यू मिल गया। अब जब हम लोग v का वैल्यू इस इक्वेशन में रखे, तो सॉल्व आउट करके मुझे वैल्यू मिलता है u का 1/10। अब u क्या था, 1/x, तो u मुझे क्या मिला, 1/10। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 10 मिलेगा। सिमिलरली y का वैल्यू मुझे 40 मिलेगा। देखो स्पीड ऑफ रिक्शा कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस 40 किलोमीटर पर आवर।